Hello students, today we will read about perpendicular lines। तो देखिए आज हम देखते हैं perpendicular lines क्या होती हैं। तो देखिए perpendicular means क्या होता है। तो कोई भी एक लाइन है, अगर एक लाइन किसी लाइन को इस तरह से कट करती है कि वो उस लाइन के टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दे। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है, लाइन ए एंड बी, हमारी एक लाइन यहाँ से आ रही है और इसको कट कर दिया उसने। तो देखिए साइन, एक तो साइन बनता है इसमें प्लस का। तो देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है यहाँ से इस लाइन के ऊपर, ये गिर रही है इस लाइन के ऊपर और इसको इस पार्ट में और इस पार्ट में इक्वली पार्ट में डिवाइड करिए। देखिए यहाँ से भी ये इक्वल है और यहाँ से भी ये इक्वल है। तो इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस। जब भी कोई लाइन ऐसे यहाँ से इसको बीचों बीच यहाँ से कट करती है, देखिए यहाँ से अगर ये कट कर रही है तो दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो देखिए अगर ये ए बी है और ये हमारा ओ और पी है, तो हम क्या लिखेंगे, जो ए बी लाइन को पी ओ कट कर रही है, ए बी लाइन को पी ओ कट कर रही है। तो देखिए सबसे पहले तो परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर कैसे शो करते हैं हम लिखेंगे जैसे कि ये पी ओ कट कर रही है तो पी ओ इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो पी ओ परपेंडिकुलर है ए बी पे, पी ओ ए बी को पूरा टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जब भी कोई लाइन किसी लाइन को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो दैट इज़ परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखिए परपेंडिकुलर कैसे लिखेंगे हम, तो ये जो पी ओ है, पी ओ डिवाइड कर रही है, किसको डिवाइड कर रही है, ए बी को डिवाइड कर रही है। किस में, देखिए ए ओ में और ओ बी में। किस में कर रही है, ए ओ में और ओ बी, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो आपको पता है ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है यही हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। परपेंडिकुलर लाइन देखिए ये सीधा एंगल होता है, आपको पता है यहाँ से अगर हम देखें डी में प्रोटेक्टर में तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा 90 डिग्री का एंगल शो करती हैं और हम परपेंडिकुलर को इस वे में लिखते हैं और ये हमारा परपेंडिकुलर का साइन होता है। और ये जो टू लाइंस में अगर हम देखें कि हमने एक लाइन ड्रॉ की सी डी और यहाँ पे एक लाइन यहाँ से आ रही है, एक लाइन इसको काट दिया इसने टू पार्ट्स में। ये लाइन है हमारी ओ एस है, ठीक है। तो ओ एस लाइन ने क्या किया, सी डी लाइन को कट कर दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सी एस और एस डी में। तो ये हमारा हम लिखेंगे इसको ओ एस परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ओ एस क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी पे, और इसे ही हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट एंड डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये दो लाइंस में डिवाइड हो गई टू पार्ट्स में, तो इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमारा साइन होता है परपेंडिकुलर का। तो आपने बस इतना सा इसको ध्यान रखना है। और जैसे एग्जांपल देखते हैं हम कोई भी परपेंडिकुलर का, जैसे देखिए टी लेटर है, टी है हमारा अल्फ़ाबेट, तो टी क्या है, एक परपेंडिकुलर ही है। तो देखिए जैसे कि यहाँ से ये लाइन आ रही है और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे हमारी, अब हम देखें कि जो हमारे घर का जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, मान लीजिए ये फर्श है, हमारा फर्श है, ये ज़मीन है हमारी, और जो हमारे घर की जो छतों की जो दीवार होती है, छत की दीवार है, तो छत की दीवार ऐसे ही आती है ना यहाँ पे, तो ऐसे आ रही है, तो एक तरह से ऊपर से यहाँ से आ रही है, तो ऐसे ये दीवारें जो आती हैं यहाँ से ऐसे दीवारें हैं, तो ये भी हमारी परपेंडिकुलर ही होती है क्योंकि ये सीधी आती हैं ज़मीन के ऊपर। तो ये भी जो वॉल्स होती हैं, फ्लोर और वॉल्स हैं हाउस के, तो ये भी हमारा एक परपेंडिकुलर का साइन क्रिएट करती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे, और हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो ये था सिर्फ परपेंडिकुलर लाइंस का पोर्शन जो हमारा एक्सरसाइज 5.5 में आ रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, ट्रायंगल्स। तो देखिए ट्रायंगल्स आपने पढ़े हैं पहले भी। तो ट्रायंगल्स आपको पता है कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल। अगर देखिए अगर मैं कहूँ ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी 2 होंगे। तो ये तो था हमारा फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें क्या होता है,
टू साइड्स इक्वल होती हैं, टू साइड्स इक्वल, और थ्री जो थर्ड साइड होती है वो अनइक्वल होती है। मीन्स अब देखिए जैसे हमने कहा ये 4 4 है और ये वाली 3 है, तो टू साइड्स इक्वल है, बट जो थर्ड है वो चेंज होगी, तो टू साइड्स ओनली इक्वल होंगी, वो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। नेक्स्ट आती है हमारी स्केलन ट्रायंगल। आपने ये पहले कर रखा है स्केलन। स्केलन में क्या होती है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट्स, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स जैसे मैंने कहा ये 2 की है, ये 3 की है और ये 4 है, तो 2 3 4 कोई भी साइन मैच नहीं है इसमें, कोई भी जो लाइन है हमारी साइड है वो कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये हमारी हो जाएंगी ऑल साइड्स आर डिफरेंट मीन्स स्केलन ट्रायंगल। तो आपने ये बस सीखना है इसमें कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या हैं, क्लासिफिकेशन हमने ट्रायंगल्स की कर ली कि कौन सा एंगल। आपको अगर साइड्स दे रखी हैं कि अगर आपको कहा जाए एक ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, इसमें जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है, बी सी है जो हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सी ए जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो आपको पहचानना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, नेम बताना है टाइप ऑफ ट्रायंगल का। तो आप देखिए इसमें 2 लाइंस इक्वल है और एक नहीं है, तो 2 तो इक्वल है ना, तो 2 इक्वल है तो हमारी कौन सी होती है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर यहीं पे इसी की जगह 5 5 5 तीनों दे रखी होती तो ये होती हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इसमें 4 3 2 दे रखी होती तो कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये हमारी स्केलन ट्रायंगल होती। तो इस तरह से आपने टाइप ऑफ ट्रायंगल देखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।